बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 3 इंटीग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज 3.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 है 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 2x प्लस 3। इसे हमने अवेलुएट करना है। तो आप ये देखिए कि मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप ये देखें इसके लीनियर फैक्टर हम बना सकते हैं कि नहीं। यानी 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 इंटू dx। यानी इसमें देखिए आप इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, देन हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3, पहला लीनियर फैक्टर लिखा x माइनस 1, दरमियान में प्लस, दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 और तीसरा लीनियर फैक्टर है जी 2x प्लस 3। अब आगे इन कांस्टेंट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं इसे एवेलुएट करते हैं। हाँ जी, ये कैसे होंगे, यहाँ पे ए बी और इस जगह पे सी लिखते हैं। अब ये जो x माइनस 1 है इसे अगर हम पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें और जहाँ से वैल्यू फाइंड की वो फैक्टर छोड़ दीजिए। 5 इंटू 1² 9 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो a आ जाएगा जी 5 प्लस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 और 9 प्लस का 6 15, 15 प्लस 5 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। उसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। लो अब इस b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसे 0 पुट करें, x प्लस 1 इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। 5 इंटू -1² 9 इंटू -1 फिर प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, और जहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया ना वो फैक्टर छुपा दें, डिवाइडेड बाय -1 2 इंटू -1 प्लस 3। तो 5 ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 5 और प्लस का 6 11 11 और माइनस का 9 ये रह जाएगा 2 और इधर आ जाएगा -2 और 3 - 2 करेंगे यहाँ 1। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। यानी a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू -1। अब c को फाइंड आउट करने के लिए c के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है उसे हम 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आ गई -3/2। अब इस x की वैल्यू को भी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। c ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 5 -3/2 का स्क्वायर 9 इंटू -3/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -3/2 -1 माइनस का 3/2 प्लस 1 और इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी, जहाँ से फाइंड आउट करनी है उसको हमने छुपा देना। तो c इज इक्वल टू -3/2 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45/4 माइनस का 27/2 प्लस 6 और इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 5/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2।
अब ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4 और इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 5/4। जी इसे अब सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू -1 है जी, इसको ज़हन में रखना, बल्कि यहाँ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास -1 है और a की वैल्यू 2 आ गई। इसे हमने नाम रखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, तो c = 4, इसमें एलसीएम 45 माइनस और यहाँ 2 आएगा। 27 को हमने करना है जी डबल। 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 54 और 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो c = 45 माइनस का 54 माइनस का 9, तो 24 माइनस का 9 ये आ जाएगा 15/5। तो भाई c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। लो इस c की वैल्यू को भी हम लिखते हैं यहाँ पे जी पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये दीज वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि a, b और c की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी कितनी आ गई है 3 आ गई। c की वैल्यू भी 3 आ गई। अब हमने क्या काम करना है कि दोनों तरफ हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है। ले जी, एक काम तो ये कीजिए कि दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा इन कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 5x² प्लस का 9x प्लस 6 ओवर x - 1 इंटू x प्लस 1 2x प्लस 3 और 2 बाहर आ जाएगा 1/x - 1 इंटू dx माइनस साइन भी बाहर 1/x प्लस 1 इंटू dx 3 भी बाहर 1/2x प्लस 3 इंटू dx और इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लेंगे। डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, नीचे फंक्शन का लॉग। और यहाँ देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, जबकि ऊपर 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो ये आ जाएगा जी 2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस का 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12, 2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 3/2 2x प्लस 3। ले जी आंसर तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में ये हो रहा है कि लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है। ये केस 2 है कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो जाए। जो पहले हमने किया उसमें सारे लीनियर फैक्टर डिस्टिंक्ट आ रहे थे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था लीनियर। इसमें फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले बनाते हैं। 4 + 7x 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x², 2 + का 3x। लो पहला लीनियर फैक्टर ये जो रिपीट हो रहा है पावर 1 के साथ, इसी को पावर 2 के साथ,
फिर लीनियर फैक्टर तीसरा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है जी 2 और प्लस का 3x, और यहाँ कांस्टेंट आ जाएंगे a b c, इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब इस लीनियर फैक्टर को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1 + x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब इस x की वैल्यू -1 जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है ना वहाँ नहीं पुट करनी, यहाँ। तो 4 + 7 × -1, 2 + 3 × -1, और 4 - 7 करोगे -3, 2 - 3 करोगे -1, तो ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ गई 3 के। अच्छा जी, और ये भी याद रख लीजिए जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना, जहाँ पर ये जो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है और जिसके ऊपर पावर हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा आ रही है वो 2 आ रही है, ये उसी की वैल्यू है। यानी ये वैल्यू हमारे पास एक ही नहीं है, ये एक ही वैल्यू उस वक्त होती है जब ये सारे फैक्टर क्या होते हैं डिस्टिंक्ट। जब फैक्टर रिपीट हो रहे होंगे तो जब आप इस वैल्यू लीनियर वैल्यू को पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वो ये जो सबसे बड़ी पावर होगी ना जिसके ऊपर, उसकी वैल्यू आएगी, ये इसकी वैल्यू नहीं आनी। ये केस 2 के लिए याद रख लीजिए। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर पुट करेंगे, पुट 2 + 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3/2। तो ये वैल्यू आएगी जी हमारे पास यहाँ से c की, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें 4 और प्लस का 7 माइनस का 2/3, और जहाँ से वैल्यू निकाली वहाँ नहीं पुट करनी, 1 माइनस का 2/3 और इसका स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू 4 माइनस का 14/3, 1 - 2 3 - 2 1/3, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/9, और ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4 माइनस का 14/3, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और ये 3 के साथ कैंसिल होगा तो 42, तो 36 माइनस का 42 ये आ जाएगी -6 वैल्यू c की। तो c की वैल्यू हमारे पास -6 आई, b 3 आया, a नहीं आएगा क्योंकि आपने ये वैल्यू यूज़ कर ली हुई है। इसके लिए अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, और मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि इसको अब हमने रेस कर देना नहीं है। एक मिनट है, यहाँ है प्लस का b। अच्छा जी, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू -6 है। अब जनाब कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमें इस सारे एलसीएम को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना है राइट हैंड साइड पे। जब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर थे ना, हम बड़े मज़े से एक एक स्टेप के अंदर वैल्यू सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 4 प्लस का 7x इज इक्वल टू a, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + x पावर रह जाएगी, 2 प्लस का 3x प्लस का b, 1 + x² कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3x प्लस का c और 1 + x का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस का 7x a मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 2 + 3x, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस का 3x², फिर प्लस का b 2 + 3x, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ये वैल्यू आई है। अच्छा, अब इसमें हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। हमारी मर्ज़ी है कि भाई हम x² के कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, x के भी कर सकते हैं, कांस्टेंट के भी कर सकते हैं। x² से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ कहीं x² नहीं आ रहा तो उसका कोफिशिएंट कितना 0।
और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, c से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का c, तो माइनस c इज इक्वल टू 3a। और c की वैल्यू थी मेरे पास -6 इज इक्वल टू 3a प्लस 6, और उसको 3 पे डिवाइड करूँगा तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करने से मेरे पास a 2 आया, और बाकी बी सी की वैल्यूज़ हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। तो अब आप लिखिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, a b और c की। इसे अब रेज कर देते हैं जी। a b और c की वैल्यू हम पुट करेंगे और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू -6 आ गई। लो अब दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लो और इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक हो गया, यानी 4 प्लस का 7x, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 प्लस का 3x इंटू डी एक्स बाई 2, 1/1 प्लस x इंटू डी एक्स प्लस 3 और 1 प्लस x की पावर 2 इंटू डी एक्स माइनस का 6, 1/2 प्लस 3x इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का लॉग, इसकी पावर ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स माइनस का 6 और 2 प्लस 3x इंटू डी एक्स। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव 3 होना चाहिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई और 3 पे डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 3। अब ये पावर छोड़ दें, इंटीग्रेशन का रूल ये है कि अगर इस पावर को छोड़कर देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, अगर पावर को छोड़कर डेरिवेटिव साथ है ना, तो आपने इसकी पावर में एक ऐड कर लेना है और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर इसमें एक ऐड करोगे -1 और डिवाइड भी किस पे करोगे? -1 पे। ये फार्मूला ये है f ऑफ x की पावर n और साथ हो f डैश x इंटू डी एक्स, और n ये पावर छोड़कर अगर डेरिवेटिव साथ है तो इसकी पावर में एक ऐड और नई बनने वाली पावर पे डिवाइड। लेकिन शर्त क्या है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा जी, माइनस का ये 2 आ गया और नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3x और प्लस का c, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का 3/1 प्लस एक्स माइनस का 2 लॉग ऑफ 2 प्लस 3x और साथ में क्या आ जाएगा जी? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं जी इसका आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 3/1 प्लस एक्स और 2, एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जी, लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो मैं आपको लिख भी देता हूँ। लॉग ऑफ m रेज टू पावर n बराबर होता है n लॉग ऑफ m के, यानी लॉग से पहले जो पावर हो ना, वो इस जगह के ऊपर इसकी पावर बन जाती है। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3x उसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का c। यानी इस पावर को हम पहले भी ला सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके पावर पहले भी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।